आपने और हमने जितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लिया है बुरे समय में वो काम आने वाला नहीं है। हम बहुत से तरह का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, हम बहुत सी तरह की पढ़ाई कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं और हम बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, डॉक्टर बन के बहुत सा ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ लोग समाज का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना, समाज का ज्ञान उनको काफ़ी होता है, समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है। देखा होगा कि जितना भी ज्ञान है, जब बुरा मुसीबत आती है तो ज्ञान कभी काम नहीं आता। जब कुदरत की कोई मुसीबत बड़ी आ जाती है तो बड़ी मुसीबत से कोई भी ज्ञान टाल नहीं सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। आपने देखा होगा, कई बार समाज में देखा होगा, लोगों के घर में मौत हो जाती है, वे टाल नहीं पाते। क्यों नहीं टाल पाते? उनका ज्ञान नकली है। बड़े बड़े घर में, पैसे वालों के घर में, बड़े बड़े पढ़े लिखों के घर में, बड़े बड़े जिनके पास सरकारी नौकरी थी या बड़े बड़े राजनेता थे, उनके घर में मौत हो जाती है, बड़े बड़े दुख आते हैं, लेकिन बड़ी समस्या को कोई नहीं टाल पाता। कोई ज्ञान नहीं टाल पाता, कोई पदवी नहीं टाल पाती, कोई समाज का ज्ञान हो या फिर विज्ञान का कोई ज्ञान हो, वैज्ञानिक भी उसको नहीं टाल सकते। तो बताइए, ऐसे थोथे ज्ञान से फ़ायदा क्या है? ये ज्ञान थोथा है। असली ज्ञान गुरु ज्ञान है, गुरु सेवा है, जिससे कि आप मौत तक को भी टालने की काबिलियत रखते हैं। तो ज्ञान तो सर्वोत्तम यही है। हो सकता है आपको समाज का ज्ञान प्राप्त करके आपका नाम हो जाए दुनिया में कि बहुत बड़े अच्छे बढ़िया इंसान हैं आप। आपको पढ़े लिखे और करके आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आ जाए या आपका बिजनेस चल जाए। इस समाज के ज्ञान से सब कुछ हो सकता है। आपके पास पैसे आ सकते हैं, आपका दुनिया में नाम हो सकता है, लेकिन कुदरत की बड़ी मार से या दुख से आपको कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ एक गुरु ज्ञान बचा सकता है। तो आपका जो ये ज्ञान है ना, ये किसी काम का नहीं है। ये थोड़े बहुत पैसे और नाम दे सकता है दुनिया में आपका। ये समाज का ज्ञान, ये पढ़ाई लिखाई का, किताबों का ज्ञान, ये विज्ञान का ज्ञान, ये इंजीनियरिंग करना, ये डॉक्टर का मतलब आयुर्वेद का ज्ञान लगा लो या एलोपैथी का ज्ञान लगा दो। जितना भी इस दुनिया में ज्ञान अवेलेबल है और जितना भी आप ज्ञान ये पाने की कोशिश करते हैं, वे सभी दुखी हैं, क्योंकि ये ज्ञान थोथा है, ये ज्ञान असत्य है, पूरी तरह इसमें सत्यता नहीं है। थोथे ज्ञान से कुदरत की बड़ी मुसीबत को नहीं बचाया जा सकता। बड़ी मुसीबत से बचना है तो गुरु ज्ञान प्राप्त कीजिए और गुरु के सानिध्य में इस कुदरत के राज को जानने की कोशिश कीजिए कि मुसीबतें क्यों आती हैं, उनका कारण क्या है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। गुरु का ज्ञान और गुरु ही बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। इसलिए यही कहना चाहता हूँ, आपका समाज का ज्ञान थोथा है, ये थोथा ज्ञान है, इसीलिए ये दुनिया दुखी है। क्योंकि ये थोथे ज्ञान को, जिसे पीएचडी कह लो या फिर किताबों का ज्ञान कह लो या शास्त्रों का ज्ञान कह लो या फिर किसी राजनीति का ज्ञान कह लो या किसी वैज्ञानिक या डॉक्टरी लेवल का ज्ञान कह लो, सारा ज्ञान थोथा है। असल ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पैसे ना कमा पाएँ आप दुनिया में, हो सकता है आप बड़ी गाड़ी ना ले पाएँ, हो सकता है आप बड़ा मकान ना बना पाएँ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन बड़ी मुसीबत कभी नहीं आती। बड़ी मुसीबत से वो ज्ञान बचा लेगा। वो गुरु का ज्ञान सर्वोत्तम है, इसीलिए उसी को पाने की कोशिश करनी चाहिए। इस थोथे ज्ञान से, इसके थोथे ज्ञान का जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे उतना ही आप उस ज्ञान से वंचित होते चले जाओगे। सीधी सी बात कहता हूँ, ये जो ज्ञान है ना पढ़ाई लिखाई का, या समाज में क्या करना है, समाज में क्या नहीं करना है, पंचायत में क्या बोलना है नहीं बोलना है, ये ज्ञान आपको सिर्फ थोड़े बहुत पैसे दिला सकता है, थोड़ा मान सम्मान दिला सकता है, बड़ी मुसीबत से नहीं बचा पाएगा। यही कहना चाहता हूँ।
और जो गुरु का ज्ञान होता है, हो सकता है उस ज्ञान से आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएँ, और हो सकता है कि आप का दुनिया में नाम इतना ना हो जितना औरों का हो। कहने का मतलब है मान सम्मान आपको हो सकता है दुनिया में उतना ना मिले, लेकिन बड़ी मुसीबत से अपने आप को बचा सकते हैं। यही गुरु ज्ञान की महानता है। इसलिए थोथे ज्ञान को छोड़ करके गुरु का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी हो गया आज के लिए।